हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ऑफ़िस और बाकी कामों की वजह से मुझे समय नहीं मिल पाता है कि मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ। तो काफ़ी दिनों के बाद मुझे आज समय मिला है कि मैं वॉइस ओवर करूँ और आप सभी से बातें करूँ। थंबनेल तो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि मैं कैसे अपने ऊपर काम कर रहा था काफ़ी सालों से और अभी मैं कैसा हूँ। सारे पॉइंट्स पे बात नहीं कर सकते, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात ज़रूर करूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन अच्छा हुआ और अभी मैं करीब 74 केजी का हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आज मैंने वर्कआउट कौन सी की है। तो आज मैंने बैक और ट्राइसेप लिया। अभी मैं हर दिन डबल बॉडी पार्ट ट्रेन करता हूँ, तो इसलिए मैंने बैक के साथ ट्राइसेप लिया। जनरली लोग बैक के साथ बाइसेप लगाते हैं, क्योंकि बैक ट्रेन करने में बाइसेप ठीक ठाक ट्रेन हो जाता है, पर मैं ट्राइसेप लगाता हूँ क्योंकि मेरा बाइसेप काफ़ी थक जाता है, तो मैं उसको नहीं लगा पाता। तो लैट पुल डाउन से मैंने शुरू करी और इसके मैंने 4 सेट लिए और मैं इसमें काफ़ी हैवी जाने का ट्राई करता हूँ, जो मेरे लैट्स पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश करें कि डबल बॉडी पार्ट ना करें। ब्रो स्प्लिट जो सबसे कॉमन है, जिसमें चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर और लेग्स आता है, कोशिश करें कि आप अगर शुरू कर रहे हैं तो आप ये स्प्लिट फॉलो करें। मेरे वेट गेन जर्नी में मैंने हर तरह का फूड और हर तरह का खाना ट्राई किया है और मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि मैं अपने पॉकेट मनी से ही बॉडी बिल्डिंग और अपने डाइट का सामान खरीद पाऊँ। एक स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ होता है कि वो कम बजट में अपने डाइट को पूरी तरह से मेंटेन कर पाए, और इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। मैंने ये किया है। हर महीने के शुरुआत में मैं उतने सामानों को ख़रीद लेता था जिससे मेरा पूरा महीना निकल जाए, और मैं हमेशा ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश में रहता था। और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी ही डाइट प्लान पे वीडियोस बनाऊँ, जो मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। मैंने पुराने वीडियोस में भी बात करी थी कि मैं अभी भी उन्हीं कॉलेज के डाइट को फॉलो करता हूँ जो कम बजट और इफ़ेक्टिव हो। अभी बस कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, जैसे मैं अभी प्रोटीन लेता हूँ। अगर आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं और आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है अपने कम बजट में, तो प्लीज़ कमेंट करते जाएं कि आपको डाइट चार्ट की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस जल्दी से जल्दी ला पाऊँ, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियोस रोज़ बना पाऊँ। और जैसा कि मैं अकेला रहता हूँ तो मुझे बहुत सारे कामों को एक साथ करना पड़ता है, लाइक जॉब, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, पढ़ाई करना। एक अच्छी फिज़िक बनाने का सबसे बेसिक रूल यही है कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। कोई फैंसी एक्सरसाइज नहीं, कोई फैंसी खाना नहीं, सबसे पहले डिसिप्लिन, कि आप रोज़ सुबह उठ रहे हो। तो सेकंड एक्सरसाइज मैंने टी बार ली, और टी बार में मैं 70 केजी के आसपास हाईएस्ट वेट मैं जा पाया। हालांकि मैं टी बार में 100 केजी तक जा सकता हूँ, बट मेरे लोअर बैक में थोड़ा पेन हो रहा था, इस वजह से मैंने 100 केजी तक का वेट नहीं लगाया। तो हम बात कर रहे थे डिसिप्लिन की। तो सबसे बेसिक रूल यही है कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। आप सुबह उठ रहे हो, आप सुबह मोटिवेट हो कि आपको हर दिन जिम जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम शुरू तो करते हैं लेकिन हम उसको ख़त्म नहीं कर पाते। आपको जिम में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो शुरू में तो आते हुए जिम में दिखेंगे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, पर उसके बाद फिर वो पूरा पूरा साल नहीं दिखते। तो सबसे बेसिक रूल यही है कि आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। तो सबसे पहला गोल यही है कि आपको 3 महीने तक तो कम से कम जिम जाना है, शुरू करना है, और हर दिन सुबह उठना है। मैं बार बार सुबह उठने पर ज़ोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह जिम जाता हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो मैं उस टाइम पे शाम को जाता था, बट उसके बाद एक समय के बाद मुझे समझ आया कि सुबह जाने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारा बॉडी काफ़ी रेस्ट में होता है और सुबह हमें बहुत अच्छा एनर्जी मिलता है। और शाम को अगर हम जिम जाते हैं तो पूरा दिन हमारा शरीर थक जाता है, इस वजह से बहुत अच्छा वर्कआउट नहीं हो पाता। बट अगर कोई एडवांस एथलीट है तो वो इसमें से रिज़ल्ट निकाल लेता है, क्योंकि उनके बॉडी को आदत होती है। बट अगर आप शुरू कर रहे हो तो कोशिश करो कि सुबह में जाओ, क्योंकि शाम को आप पूरा दिन काम करोगे या पूरा दिन किसी में भी बिज़ी रहोगे तो शाम को आपका वर्कआउट बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा।
शुरू के कुछ दिनों में आपको प्रॉब्लम होगा, जब आप वर्कआउट करोगे तो बाकी पूरा दिन आपको थकान महसूस होगा, बट 1-2 वीक के बाद वो आपका बॉडी अडॉप्ट कर लेता है। और पूरा कोशिश करें कि आप बेसिक वर्कआउट ही करें, क्योंकि फैंसी एक्सरसाइज के चक्कर में हम बहुत सारी इंजरीज कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं वो आपको अलग अलग तरह की एक्सरसाइज बताते हैं, तो कोशिश करें कि आप बेसिक वर्कआउट करें, क्योंकि मैंने अपनी फिज़िक बेसिक वर्कआउट से ही बनाई है। और मैं जब कॉलेज में भी था तो वहाँ बहुत अच्छा जिम भी नहीं था, लिमिटेड डंबल और 1-2 बेंच थे बस। और आपका अगर बेसिक क्लियर होगा तो धीरे धीरे आप अच्छी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाओगे। और तीसरी एक्सरसाइज मैंने ली इंक्लाइन सीटेड डंबल रो, जो मुझे काफ़ी पसंद है। जब बेसिक एक्सरसाइज की बात कर ही रहे हैं हम, तो पुलअप्स सबसे बेसिक एक्सरसाइज है। अगर आप पुलअप्स नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले पुलअप करना सीखें, क्योंकि अगर आपके फोरआर्म्स में पावर नहीं होगा तो आप जब वेट लिफ्ट करोगे तो अच्छा लिफ्ट भी नहीं हो पाएगा। और पुलअप्स आपको काफ़ी पावर देता है जब आप इसको परफॉर्म करते हो। तो जब मैंने वर्कआउट शुरू करी थी करीबन आज से 6 साल पहले, 2019-20 के आसपास, तो जब भी मैं जिम जाता था तो सबसे पहले मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया था कि आप सबसे पहले पुलअप्स पुशअप करो, क्योंकि उससे जो आपका पावर और जो आपका बॉडी अडॉप्ट करेगा वो आपको वेट उठाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैंने 3 वेट के साथ एक्सरसाइज किया आज भी, और एक मैंने पुलअप्स लिया। पुलअप्स के 3 सेट के बाद मैंने हाइपर एक्सटेंशन के 2 सेट लिए, और उसके बाद मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म किया। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरह से वीडियोस बना पाऊँ आपके लिए, और आप मुझसे कुछ सीख पाएँ। आप अगर कहीं से भी देख रहे हैं इसको, तो आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ और अपना ढेर सारा प्यार दिखाएँ, क्योंकि इस एरिया में, इस फील्ड में मैं भी नया हूँ और मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, और आपको मैं कुछ सिखाता जाऊँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए डाइट वाला पूरा वीडियो बना पाऊँ और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। थैंक यू।